प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यभार संभालने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो BMW का काफिला है, जो प्रधानमंत्री का कैवलकेड, उससे नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि पहले वो स्कॉर्पियो से चला करते थे। काली चमचमाती BMW कार से उतरते देश के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें न सिर्फ इस बात का सबूत हैं कि कैसे केंद्र में सरकार बदली है, बल्कि इस बात का भी सबूत है कि किस तरीके से खुद पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए ढेर सारी चीजें बदल गई हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी क्या पहले की तरह स्कॉर्पियो गाड़ी से ही चलेंगे। 26 मई को नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए गुजरात भवन से राष्ट्रपति भवन आए तो वो स्लेटी रंग की स्कॉर्पियो में ही सवार थे। लेकिन अगली सुबह यानी मंगलवार को नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने साउथ ब्लॉक पहुंचे तो एसपीजी सुरक्षा वाली BMW कार की पिछली सीट पर बैठे थे। देश के प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल होने वाली BMW 7 सीरीज की कारों का ये काफिला विशेष सुरक्षा उपकरणों से लैस होता है। मोदी के लिए सिर्फ गाड़ी ही नहीं बदली है, गाड़ी में बैठने की जगह भी बदल गई है। इससे पहले मोदी अक्सर महिंद्रा स्कॉर्पियो में ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे नजर आते थे। लोकसभा चुनाव के बाद जब मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय हो चुका था, तब भी दिल्ली आने पर उनका यही अंदाज देखने को मिला, जब वो न सिर्फ स्कॉर्पियो में सवार थे बल्कि चलती गाड़ी से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। लेकिन पीएम के साथ जुड़े विशेष सुरक्षा बंदोबस्त के चलते मोदी का ये अंदाज अब शायद ही देखने को मिले। सीएम से पीएम तक के इस लंबे सफर में नरेंद्र मोदी की गाड़ियां कई बार बदली हैं। मसलन जब अक्टूबर 2001 में उन्होंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी तो एम्बेसडर कार में चला करते थे। उसके बाद जब सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ी तो फिर उस सफारी का इस्तेमाल करने लगे। उसके कुछ समय बाद उन्होंने स्कॉर्पियो गाड़ी में चलना शुरू कर दिया और अब देश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो आधिकारिक तौर पर BMW कार में सवार हैं। गाड़ी के साथ साथ नरेंद्र मोदी का ऑफिस भी बदल गया है। देश के प्रधानमंत्री के नाते नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक का प्रधानमंत्री कार्यालय उनका नया दफ्तर है, जबकि गुजरात के सीएम के तौर पर उनका ऑफिस गांधीनगर में गुजरात सरकार के मुख्यालय स्वर्णिम संकुल में हुआ करता था। पीएम बनने के साथ ही स्वाभाविक तौर पर नरेंद्र मोदी का आधिकारिक आवास भी बदलने जा रहा है। वर्ष 2001 के अक्टूबर महीने से लेकर वर्ष 2014 के मई महीने की शुरुआत तक नरेंद्र मोदी का आधिकारिक आवास रहा है गांधीनगर के सेक्टर 20 में मौजूद बंगला नंबर 26। मोदी अभी फिलहाल दिल्ली में गुजरात भवन में रह रहे हैं, लेकिन वो अगले कुछ दिनों में कभी भी देश के सबसे मशहूर एड्रेस 7 रेसकोर्स रोड में जा सकते हैं। जाहिर है 7 रेसकोर्स रोड उनका आधिकारिक आवासीय दफ्तर होगा। मोदी रहेंगे बंगलो नंबर 3 में, यानी 3 रेसकोर्स रोड में। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को जो वेतन और भत्ते मिलेंगे, जाहिर है गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उनको मिलते रहे वेतन और भत्ते से काफी अधिक होंगे। दरअसल गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को करीब 50,000 रुपये मासिक की तनख्वाह मिलती थी, साथ में मिलते थे कुछ और भत्ते। पीएम के तौर पर देश के प्रधानमंत्री को हर महीने करीब 1,60,000 रुपए मिलते हैं। इसमें 50,000 रुपए उनका बेसिक वेतन होता है, जबकि 60,000 रुपए दैनिक भत्ते, 45,000 रुपए सांसद के तौर पर मिलने वाले चुनाव क्षेत्र भत्ते और 3,000 रुपए अतिथि सत्कार भत्ते के मद में दिए जाते हैं। देखना यह होगा कि जिस तरीके से गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने अपने वेतन का बड़ा हिस्सा या तो पार्टी फंड में डाला या फिर कन्या शिक्षा अभियान पर खर्च किया, क्या देश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो इसी तरीके से अपने वेतन के एक बड़े हिस्से का इस्तेमाल करेंगे? प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को केवल इतनी ही सुविधाएं नहीं मिलेंगी, बल्कि इसके अलावा उन्हें एयरफोर्स 1 जैसे विशेष विमान के इस्तेमाल से लेकर पर्सनल स्टाफ रखने जैसी कई और सुविधाएं मिलेंगी जो देश के प्रधानमंत्री को खास तौर पर मिलती हैं।